मैंने कल ही आप सबको कथा के मध्य में समझाया था। श्रोता तीन प्रकार के होते, श्रोता, श्रोता और सरोता। सरोता का काम है कि कथा में कुछ ना कुछ कमी निकालना, क्योंकि हर कोई अगर स्वर्ग चला जाएगा आगे ये बाकी की चीजें डली रहेंगी। कल कोई महान भाव कह रहे थे कि महाभारत पूरी भागवत में ही नहीं आया, और हमारी ये समझ में नहीं आई महाभारत भागवत में नहीं आया तो राम कथा में आया क्या? भाई भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तब महाभारत हुआ। बोले नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो चौथे दिन है, भगवान ने जन्म ही नहीं लिया तो फिर महाभारत काहे को सुना रहे? अरे भैया, महाभारत नहीं सुनाएंगे तो राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगेगी? और जब राजा परीक्षित को श्राप ही नहीं लगेगी तो राजा परीक्षित सुखदेव बाबा से कथा को कैसे सुनेंगे? और जब कथा को सुनेंगे नहीं तो सुखदेव बाबा जन्म कैसे बताएंगे? और जन्म नहीं बताएंगे तो यहाँ पर जन्म मनेगा कैसे? जो बताएंगे भाई, ये कथा कौन सुना रहा? सुखदेव जी। हम तुम तो सुनाए तो प्राणन गांठ में 18,000 श्लोक हैं, एक श्लोक में निकल जाए 1 साल, 18,000 श्लोक में निकल गई 18 साल। 18 साल में अब क्लियर नहीं है को जिंदा बचे। अब लोग हम तो बुढ़ापे के शरीर में हैं। तो भैया, कमी दिखाने वालों को तो यहीं से व्यास गद्दी से प्रणाम। आप अपना संघर्ष जारी रखिए, हम अपनी कथा जारी रखे हैं, चिंता मत करो। असाठी तो हमारा एक हृदय है, यहाँ तो सिर्फ आनंद लेने के लिए आते हैं, आप सबसे मिलने के लिए आते हैं। बाकी चिंता मत करना, कथाओं की कमी नहीं है, लिस्ट लगी हुई है। तो बस हम तो अभी सुबह सुबह सुने, हमें तो अब ये नहीं बताएंगे किसने बताया। कोई बता रहा था, बोले महाराज जी कोई बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ नहीं, महाभारत सुना रहे। हमने कहा उन महान भाव को समझाओ। राजा परीक्षित किसके वंशज थे? बताइए, राजा परीक्षित किसके वंशज थे? राजा परीक्षित उत्तरा के पुत्र थे, अभिमन्यु इनके पिता थे और पांडव इनके दादा थे। और श्राप किसको लगी? राजा परीक्षित। ये कथा कौन सुना रहे हैं? सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को विराजमान होकर के भागवत जी की कथा को सुना रहे हैं, तभी जाकर के कथा पूर्ण होगी। तो भैया, तर्क वितर्कियों का तो कहना ही क्या, वो तो तर्क करने के लिए ही आते हैं। कथा को 2-4 मिनट सुनेंगे, 1-2 पॉइंट पकड़ेंगे, बस उसमें कमी निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन वो भी अच्छा है, आप कमी निकालोगे तभी ना हम जाकर के कुछ अच्छी चीजें बता पाएंगे। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। बरियाने से ते प्रश्न गतो लोक हितोन पहा आत्मविस्मृतः पुंसां श्रोतव्यः दिशुयः परः। राजा परीक्षित को श्राप लग गई और राजा परीक्षित ने पूछा, म्रियमाणं किम कर्तव्यम? मरने वाले को क्या करना चाहिए? आप लोग बताओ, आपको पता चल जाए 7वें दिन आप सबकी मृत्यु है, क्या करोगे? कछु तो इंस्टाग्राम पे इतनी रील बनाएंगे, मरने वाले हैं 7वें दिन, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां हम चले गए। कछु जन लड़का बिटिया को खिलाएंगे, बेटा अब जाने वाले हैं 7वें दिन, इस गोदरेज में इतना सोना रखा है, निकाल लेना। लेकिन हकीकत की बात, म्रियमाणं किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये प्रश्न हम सब के लिए। म्रियमाणं किम कर्तव्यम, मरने वाले को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? आप लोग बताओ, क्या करना चाहिए? मरने की तैयारी करना चाहिए कि नहीं? मरना सबको 7 ही दिन में, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, 7 ही दिन तो हुए।
हाँ वैसा हो सकता है किसी के लिए कोई स्पेशल दिन बन जाए, असाटी वार, लेकिन बनना सबको 7 दिन में है। कथा कितने दिन की है? 7 दिन की। सुन कितने दिन तक रहे? 7 दिन तक। अब देखो भैया, हम तो कथा सुनाने के लिए आए तो अपना पूरा तैयारी करके आए ना, हो अपने कपड़े लेकर के आए, सब व्यवस्थाएं करके आए, तब जाकर के 7 दिन रुक पाएंगे ना। उसी प्रकार से हम सबको भी अपने मरने की तैयारी पहले ही कर लेना चाहिए। हकीकत बात है, तैयारी करके रखना चाहिए। पता नहीं कब अर्जेंट में बुलावा आ जाओ, कब हमें इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके जाना। राजा परीक्षित आज घबरा रहे हैं। म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को प्रभु अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए? म्रियमाणम किम कर्तव्यम, आप लोग बताओ क्या करना चाहिए? मरने वाले को अपने जीवन काल में भगवान का भजन करना चाहिए। नींद कम लेना चाहिए, भजन ज्यादा करना चाहिए। आज हम 3 बजे आए, हमने सोचा सुबह थोड़ा लेट सो लेंगे। नामदेव जी के पुत्र का जन्म है, वो जन्म तो हो गया, सॉरी शादी, हम जन्मदिन बोलने वाले थे। शादी तो वो भी तो जन्म ही है, शादी 9 जन्म ही तो हो। आज भगवान का जन्म, हम सोए, हमने कहा अच्छा बढ़िया लेट उठेंगे। ओ भैया नकैया उतई धर दे, हमारी जितने खिड़की है वही के बगल में इनकी ठठरी बढ़ जाओ, उन गुट्टा मारवे वारन की कंडा के कड़े की न मारे वे गुट्टा, शर्म नहीं आती तुम्हें? ओ भैया गुट्टा पे देखो ये सो घनदी में पटाख बोले। मैं तो उठ के बैठ गो, मैंने की खरे जी आज मार देवी की मूड में है का? 2-4 मिनट तुम्हें बाहर नहीं करूं, मैंने खिड़की खोल के देखी, मैंने की सुधो लट्टा ही लेगा। 6:45 की बात है, ऐसा घन बोले, वो ऐसा घन बोले। 3 बजे सोए और 6:45 का 6:30 बजे शुरू हो गए। तो 6:30 बजे ऐसा घन बोले, हम उठ के बैठ गए। और वो घन जब घालवे ऐसे लगे भीतर जैसे बम घाल लो। 2-4 मिनट के बाद सब लोग आए, गुरुजी नींद अच्छे से हो गई? और हमने कहा क्या कहें, नींद तो जैसी हुई सो हुई। अच्छा जैसे ये हुआ, अब सो तो पाए नहीं, 6-6:15 पे उठ गए। 3 बजे हमने अपने कार्य पूर्ण किए, तो 3 बजे सोए, बिना भोजन के ही सो गए। रात को हम लेट हो गए, गलती हमारी है। पूरा परिवार जगता रहा, लेकिन अब क्या करें, सब परेशान। अब जैसे ही उठे सो नामदेव जी आ गए, अपने लड़का खलवा के न्यों तो लेके बोले लो महाराज बराते चल रहे, तैयारी कर ली कि नहीं? हमने तैयारी तो हमने सुबह 6 बजे कर ली थी। बोले कौन सी तैयारी? हमने कहा घन गुट्टा चल रहे थे, हमने कहा कुटने की तैयारी। बड़ा अच्छा लगा। अभी तो वहाँ आज आप सब बढ़िया भोजन पाक के जाना है, यहाँ से जाओगे तो कहा न्यों तो ये तो लगाओ कि नहीं? इन्होंने कहा है कि नहीं? सही में है? कहा जियो ने ज्यादा खाती पतो बरो पल्लू में पूरी हो लेंगे। बड़ा अच्छा अद्भुत। आज देखो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और इनके पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में भोजन है, तो सब लोग बढ़िया प्रसादी पाना। सब व्यवस्था डॉक्टर साहब की है। मूली कट रही थी अभी तो सब संग चुकंदर कट रहे थे। आज पता नहीं डॉक्टर साहब आए, छत्ता से आए थे कि नहीं आए थे ना छत्ता से, और चश्मा लगा के क्या, एक तो काले पड़ जाते ना डॉक्टर साहब ज्यादा। बड़े अच्छे स्वभाव के धनी हैं। 4 दिन बीत गए इनके प्रेम स्नेह में, 3 दिन और बचे। तो पूछा म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरने वाले को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा भगवान का
भजन करना चाहिए। पहले भी करो बाद में। अच्छा आजकल किसी से कहो भगवान का भजन करो, पता वो क्या कहता है? बुढ़ापे में करेंगे, अभी थोड़ी करेंगे। ऐसे कहता जैसे भगवान से रजिस्ट्री लिखवा करके लाया हो कि 100 साल तक जिए। किसी का क्लियर है संसार में कोई जिएगा? नहीं है। यहां वहां जाने के चक्कर में अगर हम भगवान के चक्कर में चले जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा।